हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमरनाथ मिश्रा ऑनलाइन जीएस क्लासेस पर स्वागत है। हमने पिछले क्लास में आपको महात्मा बुद्ध, उनके धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म प्रचार तथा उनके महापरिनिर्वाण के बारे में बताया था। साथ ही साथ कुछ बौद्ध शब्दावलियाँ भी बताई थीं, जैसे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म की गणतांत्रिक पद्धति, उनके महापर्व इत्यादि के बारे में भी बताया था। आज हम आपको बौद्ध धर्म में जो बौद्ध संगीतियाँ हुई महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद, उसके बारे में चर्चा कर देते हैं, तो ये क्लास पूरा हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, हम आपको बताना चाहेंगे कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद मगध नरेश महाराज अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन मगध की राजधानी राजगृह में करवाया, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप होते थे। और 483 ईसा पूर्व में ये जो बौद्ध संगीत हुई, इसमें जो खास काम हुआ, उसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक, दो पिटकों की रचना हुई। बौद्ध धर्म में 3 त्रिपिटक हैं। त्रिपिटक को जो कहा जाता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इनकी विविध बौद्ध संगीतियों में रचना की गई। तो प्रथम बौद्ध संगीत के बाद दूसरी बौद्ध संगीत फिर मगध की राजधानी वैशाली में होती है। इस समय कालाशोक राजा होते हैं मगध के, और सर्वकामनी इस बौद्ध संगीत के अध्यक्ष होते हैं। इसमें बौद्ध संगीत 2 भागों में बट गया, स्थविर और महासंगीत। इसी तरह से तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन सम्राट अशोक के समय 253 या 251 ईसा पूर्व में मगध की ही राजधानी पाटलिपुत्र में होता है। इसमें अभिधम्म पिटक की रचना हुई और इस संगीत के अध्यक्ष थे मौगलीपुत्र तिस्य। और चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कुषाण नरेश कनिष्क के शासनकाल में पश्चिम भारत में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ, ईसा की प्रथम शताब्दी में। और इसके अध्यक्ष आचार्य बसमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष होते थे। इसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान, 2 भागों में बट गया। ध्यान रहे, महाराज हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग के नेतृत्व में कन्नौज में हुए महामोक्ष परिषद को भी कभी कभी 5वीं बौद्ध संगीत कह दिया जाता है। तो बौद्ध संगीतियाँ जो आपके सामने हम अभी आपको जो बताए, उसे लिख करके एक चार्ट के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं, जो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम आगे के सब क्लास पढ़ाएंगे। इसमें चैप्टर का नाम डाल देते हैं, इसमें बौद्ध संगीतियाँ। ठीक, बौद्ध संगीतियाँ। इसमें इनका एक चार्ट बना देते हैं, और चार्ट है संख्या, फिर दूसरा स्थान, समय, अध्यक्ष और कार्य तथा समकालीन राजा। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। हम इसी चार्ट के माध्यम से आपको लिखकर बता देते हैं। क्लियर हो जाएगा अभी सहज ही, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे प्रथम बौद्ध संगीत, यही ना, प्रथम। और ये स्थान हमने क्या बताया, राजगृह। इस समय मगध की राजधानी होती थी राजगृह। समय था महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद, यानी 483 ईसा पूर्व। और अध्यक्ष होते थे इस समय महाकश्यप।
कार्य हुआ था इसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना। इसमें हुई। समकालीन राजा होते थे अजात शत्रु। ये अजात शत्रु जो थे ये हर्यक वंशीय राजा थे। इनके वंश का नाम नीचे लिख दिया जा रहा है, हर्यक वंश। और अब हम द्वितीय बौद्ध संगीत को देख लेते हैं। द्वितीय इस बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में, स्थान वैशाली, समय 383 ईसा पूर्व, और इसके अध्यक्ष होते थे सर्वकामनी। और इसमें बौद्ध स्थविर और महासंघिक स्थविर और महासंघिक जैसे दो भागों में बंट गए। इस समय राजा होते थे कालाशोक। ये कालाशोक शिशुनाग वंश के राजा थे। शिशुनाग वंश। ध्यान रहे, हम लोग तृतीय बौद्ध संगीत को देख लेते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो है वो इस समय मगध की राजधानी हो चुकी थी पाटलिपुत्र। 251 या 253 ईसा पूर्व में ये बौद्ध संगीत आयोजित हुई और इसके अध्यक्ष होते थे मोग्गलपुत्र तिस्य। मोग्गलपुत्र तिस्य इसके अध्यक्ष होते थे। और इस समय अभिधम्म पिटक की रचना हुई। इस समय अशोक मौर्य वंशीय राजा थे। मौर्य वंश के राजा अशोक थे इस समय। और हम देख लेते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीत। ये कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई। ईसा की प्रथम शताब्दी में। और इसके अध्यक्ष होते थे अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष होते थे अश्वघोष। अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते थे। इसमें कार्य क्या हुआ? बौद्ध हीनयान तथा महायान में बंट गए। इसमें कनिष्क कुषाण वंश के राजा होते थे। कुषाण वंश। ठीक, ये रहा आपके सामने। यहाँ नीचे हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे और वो ये है कि इधर आप लिख सकते हैं हर्षवर्धन के समय
कन्नौज, कन्नौज में ह्वेनसांग की अध्यक्षता में आयोजित महामोक्ष परिषद को 5वीं बौद्ध संगीति कहा जा सकता है। ये प्रिय छात्रों, ये इतना ही नहीं बल्कि जिस समय ह्वेनसांग भारत की यात्रा पर थे, हर्ष के राज दरबार में कुछ दिन ठहरे थे, उन्होंने लिखा कि इस समय तक बौद्ध धर्म 18 भागों में बंट चुका था, 18 संप्रदायों में बटा था इस समय तक। यानी कालांतर में बौद्ध धर्म केवल इतना ही नहीं और भी कई भाग इसके हुए। ध्यान रहे, हीनयान के भी 2 भाग हुए बाद में, सौतांत्रिक और वैभाषिक हीनयान के भाग हुए, और महायान के भी 2 भाग हुए, माध्यमिक या शून्यवाद, माध्यमिक, और एक हुआ शून्यवाद। ये भी 2 भागों में बट गया। इसके प्रवक्ता नागार्जुन होते थे। इस तरह आज बौद्ध धर्म, बौद्ध संगीतियाँ, बौद्ध धर्म के तमाम तथ्य जो आज को आपको बताए गए, ये इतना आपके सामने है। अब नेक्स्ट हम आगे आपको जैन धर्म के 24 तीर्थंकर और उसमें से वर्धमान जो कि महावीर के नाम से विख्यात हुए, उनकी जीवनचर्या, जैन धर्म प्रचार और उसके बारे में नेक्स्ट अगले क्लास में हम आपको बताएंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू क्लास।